दुनिया भर के टूरिस्ट जिन जगहों की तरफ सबसे ज्यादा सैर के लिए जाते हैं उन जगहों में कुछ खास किस्म की क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये तमाम जगहें सेफ होती हैं, इनको एक्सेस करना आसान होता है, ये लग्जोरियस होती हैं और इनमें से ज्यादातर जगहें कोस्टल एरियाज पर हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट वार्म बीचेस को टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब किसी भी बीच के ऊपर रिजॉर्ट को खड़ा करना कोई इतना मुश्किल नहीं, लेकिन किसी भी बीच के ऊपर एक इंतहाई शाहकार किस्म का आला लग्जोरियस या यूं कह लीजिए इंतहाई आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेंसिव किस्म का रिजॉर्ट खड़ा करना और उसे चलाना, यह दुनिया के कई ममालिक के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से। दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए गर्म मौसम या यूं कह लीजिए कि एक ऐसा मौसम जिसमें टेम्परेचर बैलेंस्ड हो, मोतदिल हो, ऐसी तमाम जगहें टूरिस्ट के लिए आइडियल पॉइंट्स होते हैं। सो टूरिस्ट वहां पर जाते ही जाते हैं, शर्त ये है कि वो तमाम खूबियां हो जो मैंने अभी बयान की हैं। सऊदी अरब में ये तमाम क्वालिटीज मौजूद हैं और इन्हीं तमाम प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए साल 2017 में सऊदी अरब ने टूरिज्म से रिलेटेड इंतहाई मैसिव किस्म के मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाने का ऐलान किया था और उनके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया था। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट का नाम है रेड सी प्रोजेक्ट। 28,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के रकबे के ऊपर फैला हुआ ये टूरिज्म प्रोजेक्ट सऊदी अरब के वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर तामीर किया जाएगा। इस एक प्रोजेक्ट में इतना कुछ है कि आप उन डिटेल्स को सुनकर हैरान परेशान रह जाओगे। साफ नजर आता है कि सऊदी अरब अब अपनी ऑयल डिपेंडेंसी खत्म करने के चक्रों में है। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको इसी एक प्रोजेक्ट की तमाम तर डिटेल्स, इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के ऊपर लाइक भी जरूर कीजिएगा। सऊदी अरब के द रेड सी प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये कंप्लीट होने के बाद मालदीव्स के और बोरा बोरा के जजायर को भी पीछे छोड़ देगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मालदीव्स और बोरा बोरा दुनिया की दो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से दो हैं। सऊदी अरब की हुकूमत की मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है कि इनको लग्जोरियस बनाया जाए, वास्ट बनाया जाए यानी कि बड़ा बनाया जाए और इनमें ग्रीनरी ठीक ठाक किस्म की रखी जाए। सऊदी अरब के रेड सी प्रोजेक्ट के ऊपर दुनिया की बड़ी बड़ी फर्म्स एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट समुद्र के किनारे एक ऐसी जगह के ऊपर बनाया जा रहा है जहां पर दुनिया का एक बहुत बड़ा, एक बहुत खूबसूरत और टोटली अनडिस्कवर्ड कोरल रीफ भी मौजूद है। इस मेगा प्रोजेक्ट में 11 डिफरेंट किस्म के रिजॉर्ट्स को जो कि बेहद यूनिक भी हैं उनको एक साथ बनाया जा रहा है। जिस जगह के ऊपर ये प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है वहां पर 90 ऐसे खूबसूरत जजायर हैं जिनको पहले कभी टच नहीं किया गया। इन 90 में से 22 जजायर के ऊपर डेवलपमेंट का काम जारी है। 6 जजायर ऐसे हैं जिनके ऊपर 50 होटल्स को तामीर किया जाएगा, 8,000 गेस्ट रूम्स को बनाया जाएगा, 1,000 के करीब डिफरेंट साइजेस के विलास और मेंशंस को तामीर किया जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंतहाई जदीद किस्म का एयरपोर्ट भी तामीर किया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तामीर किया जा चुका है और अंदाजा यही है कि अगले 1 से 2 सालों में ये मेगा प्रोजेक्ट 100% तामीर कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से आने वाले कुछ ही महीनों बाद इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर टूरिस्ट को वेलकम शुरू कर दिया जाएगा। बाय दैट टाइम 16 के करीब होटल्स मुकम्मल तौर पर तामीर हो जाएंगे। 3,000 रूम्स इन गेस्ट के लिए रेडी हुआ करेंगे। 2030 तक ये सारे का सारा मेगा प्रोजेक्ट इस हद तक रेडी हो चुका होगा, इस हद तक फैल चुका होगा कि ये हर साल 1 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट को अकोमोडेट करने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। मजे की बात ये है कि रेड सी प्रोजेक्ट से कुछ ही 100 किलोमीटर दूर सऊदी हुकूमत नियोम नाम का एक इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट
स्मार्ट शहर भी तामीर कर रही है। नियोम एक ऐसा शहर बनाया जाएगा कि जहां पर लोग रह भी सकेंगे, काम भी कर सकेंगे और साथ साथ ये शहर अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी होगा। नियोम और रेड सी प्रोजेक्ट दोनों ही सऊदी हुकूमत के 2030 विजन का पार्ट हैं। रेड सी प्रोजेक्ट से रिलेटेड सऊदी हुकूमत एक और यूनिक काम ये करेगी कि सऊदी हुकूमत ने टूरिस्ट के आने के ऊपर उनके नंबर के ऊपर एक कैप लगा दी है। सऊदी हुकूमत इस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ हर साल सिर्फ 1 मिलियन टूरिस्ट को ही एंटरटेन करेगी, उससे ज्यादा नहीं। सऊदी हुकूमत का ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वो बुला सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी भी है रखने की, लेकिन सारी दुनिया के टूरिस्ट स्पॉट्स ये बताते हैं कि जब टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं तो इससे माहौलियाती आलूदगी भी फैलती है और वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपनी सारी खूबसूरती भी खो देती है। आप हैरान होंगे कि दुनिया में कई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको कुछ अरसे के लिए टूरिस्ट के लिए बंद भी कर दिया गया था इन्हीं वजूहात की बिना पर। खास तौर पर वो तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो कि कोस्टल एरियाज के ऊपर या यूं कह लीजिए जजीरों के ऊपर बनाए गए हैं। रेड सी प्रोजेक्ट की सैर को आने वाले टूरिस्ट को यहाँ पर क्या मिलेगा? साफ शफाफ पानियों से भरे हुए बीचेस जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं और दुनिया ने ये बीचेस पहले कभी नहीं देखे। इसके अलावा सऊदी अरब के इस खित्ते में या इस पार्ट में डोरमेंट वोल्केनोज भी मौजूद हैं। टूरिस्ट यहाँ पर माउंटेन कैनियंस की सैर भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेजर्ट ड्यून्स की तो यहाँ पर यूं समझिए भरमार है। तो इस डेस्टिनेशन की तरफ आने वाले टूरिस्ट को एक ही पैकेज में मल्टीपल चीजों की सैर करने का, उनको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इस खित्ते में सारा साल टेम्परेचर ऑलमोस्ट मुतदिल रहता है, यानी कि नॉर्मल रहता है। ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी। सऊदी हुकूमत इस खित्ते में 50 मिलियन के करीब मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों को भी उगा रही है। ये ग्रीनरी इस खित्ते की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देगी। इस डेस्टिनेशन पर आपको मरीन डाइविंग का मौका मिलेगा, वाटर स्पोर्ट्स मिलेंगी, आप वोल्केनो की सैर कर पाएंगे, आपको याटिंग मिलेगी, आपको सेलिंग मिलेगी, आपको मोटर स्पोर्ट्स मिलेंगी। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में जो कि 5 स्टार होंगे आपको स्पेशल शेफ्स मिलेंगे जो आपके लिए हर किस्म का खाना बनाने की एक्सपर्टीज रखते होंगे। इस रिजॉर्ट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सर्ट्स कराए जाएंगे। इसके अलावा मल्टीपल किस्म के एंटरटेनमेंट पैकेजेस भी इस रिजॉर्ट का पार्ट होंगे। आप तन्हाई पसंद हैं तो स्टार गेजिंग भी कमाल की चलेगी यहाँ पर। ये रिजॉर्ट जिस जगह के ऊपर बनाया जा रहा है यूं समझिए कि ये तकरीबन सेंटर पॉइंट बनता है यूरोप और अफ्रीका के बीच में। आधी दुनिया तो आप इस एक सेंट्रल पॉइंट से कुछ ही घंटों में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ से यूरोप भी 2-3 घंटों के फासले के ऊपर है और बाकी दुनिया भी। यहाँ जितने भी रिजॉर्ट्स तामीर किए जाएंगे उन्हें इंतहाई यूनिक किस्म की, इंतहाई डिफरेंट किस्म की, लेकिन इंतहाई खूबसूरत किस्म की शेप भी दी जा रही है। सो ओवरऑल दोस्तों ये समझिए कि इस एक मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग कि जिसके आप अंदर कीड़े निकाल सकें। ये मेगा प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप आकर इसके एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। उसके बाद इधर आपको हेलीकॉप्टर सर्विस के थ्रू, बोट्स के थ्रू, यार्ड्स के थ्रू, इनमें से किसी भी एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू आपके जजीरे के ऊपर ला कर लैंड करवा दिया जाएगा। ऑब्वियसली आपने किसी न किसी जजीरे के ऊपर होटल तो बुक किया होगा। इन्हीं सर्विसेज के थ्रू आपको आपके होटल तक पहुंचा दिया जाएगा। जजीरों के ऊपर जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होगी वो टोटली इलेक्ट्रिक बेस्ड होगी, यानी कि बिजली से चलने वाली गाड़ियां जजीरों के ऊपर बतौर ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल की जाएंगी। सो देयर इज नो डाउट दोस्तों कि इस एक मेगा प्रोजेक्ट के अंदर टूरिस्ट के लिए बहुत कुछ है कि वो एंजॉय कर सकें। डेली बेसिस के ऊपर वो कुछ न कुछ डिफरेंट आकर इस मेगा प्रोजेक्ट में एंजॉय कर सकते हैं। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट के, तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे वीडियो का फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।